अग्नि सेवा सप्ताह के शुभारंभ तथा राष्ट्रपति पदक से अलंकृत अग्निशमन सेवा अधिकारियों एवं दमकल कर्मचारियों का सम्मान समारोह में उपस्थित श्री संतोष वाली, निर्देशक महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा निर्देशालय, श्री रविंद्र अंबुलगेकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुंबई फायर ब्रिगेड, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के सभी वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई अग्निशमन सेवा के विभिन्न अग्निशमन सेवा संगठनों के अग्निशमन अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित अधिकारी और जवान, अतिथिगण, आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज से शुरू हो रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के साथ जुड़कर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन उन सभी अग्निशमन अधिकारियों और अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, जिन्होंने वर्ष 1944 के विनाशकारी आग से आज तक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अग्निशमन सेवा कर्मियों के प्रति मेरे मन में हमेशा बहुत सम्मान रहा है। आप नागरिकों के जीवन और देश की संपत्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वास्तव में सराहनीय है। आज जिन अग्निशमन अधिकारियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित करने के लिए सम्मानित किया गया है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उन्हें बधाई देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 अप्रैल 1944 को मुंबई विक्टोरिया डॉक में खड़े जहाज में भयंकर विस्फोट हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी और जिसमें मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और नेवल डॉकयार्ड और अन्य फायर सर्विस संगठनों के 66 वीर अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन शहीद हुए थे। विस्फोट के कारण जान माल की भारी क्षति हुई। इस अग्नि दुर्घटना से संबंधित कागजातों को दोबारा देखने और दुर्घटना के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। 1944 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 80 वर्षों में मुंबई की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है। यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी बन गया है। आज पहले से कहीं अधिक ऊंची इमारतें हैं। कई देशों की जनसंख्या मुंबई की जनसंख्या से कम है। इससे अग्निशमन सेवा कर्मियों का काम कितना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। छोटी छोटी गलतियां बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसलिए बच्चों और युवाओं को अग्नि सुरक्षा और अग्नि तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। यह उचित ही है कि उस दिन के उपलक्ष्य में अग्नि सुरक्षा के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अग्निशमन सेवा दिवस और अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। प्रिय अधिकारियों, भारत का उद्योग जगत सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हमारी मजबूत लोकतंत्र साख और व्यापार करने में आसानी के कारण कई कंपनियां और उद्योग चीन के मुकाबले भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य में लगभग 100 औद्योगिक क्षेत्र हैं। कई बार हम औद्योगिक आग देखते हैं जो बड़े पैमाने पर और भयंकर होती है। हमें आग की रोकथाम, आग के कारणों का पता लगाने और मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्नत देशों में औद्योगिक आग के लिए ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। कहा जाता है कि ड्रोन और इंडोर ड्रोन आग के दृश्य की पूरी तस्वीर प्रदान करते हैं, जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा निश्चित करने में सहायक साबित होते हैं। इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग
आग की जांच में कई तरीकों से किया जा सकता है। एआई का उपयोग विशेषकर आग की उत्पत्ति का कारण की जांच करने के लिए किया जा सकता है। मुंबई ऐसे शहर के लिए अग्नि जागरूकता पैदा करने में हाउसिंग सोसाइटी को शामिल करना जरूरी है। सभी सोसाइटियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए नियमित अंतराल और फायर ऑडिट करना अनिवार्य होना चाहिए। सड़कों पर अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के आने के साथ यह आवश्यक है कि हमारे पास ऐसी आग से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी हों, क्योंकि वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों और रसायनों का स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। देश के सबसे उन्नत राज्य के रूप में हमें अग्नि तैयारियों और प्रौद्योगिकी को अपनाने में सबसे आगे रहना चाहिए। हमें राज्य भर के सभी अग्निशमन सेवा कर्मियों के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण होना चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित फायर फोर्स होना आवश्यक है। मैं महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को अग्निशमन सेवा कार्मिक कल्याण कोष में अधिक से अधिक योगदान देने की अपील करता हूं, जिससे अग्निशमन सेवा में कार्यरत जवान और उनके परिजनों का कल्याण हो सके। एक बार फिर राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक प्राप्त अधिकारियों को बधाई देता हूं और आप सभी को अग्निशमन सेवा सप्ताह के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।